तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। मतलब क्या होगा, यदि मैं न्यूमरेटर में से एक ऐड करूँ और डिनोमिनेटर में से एक हटाऊँ तो जो मेरा फ्रैक्शन हो क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। इट्स बिकम 1/2, ये 1/2 होगा अगर इफ़ वी ओनली ऐड 1 इन डिनोमिनेटर। अगर मैं डिनोमिनेटर में ऐड करूँ तो ये 1/2 होगा। तो एक्चुअल में फ्रैक्शन है क्या, हमें वो बताना है। तो जितना बड़ा एक क्वेश्चन दिख रहा है ये उतना बड़ा है नहीं, एकदम छोटा सा लॉजिक लगेगा, उसको सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि क्या होता है न्यूमरेटर, क्या होता है डिनोमिनेटर, देन हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, लेट मान लेते हैं जो हमारा न्यूमरेटर है क्या है, वो x, और जो डिनोमिनेटर है उसको मैं y मान लेता हूँ। क्या है मेरे पास, y। ये मैंने एक मान लिया जो स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से मेरे फ्रैक्शन न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। तो एक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो मेरा एक फ्रैक्शन क्या होगा, x अपन में y, फ्रैक्शन यही होता है ना, x अपन में y। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर को ऐड करूँ, यहाँ से केस 1 लिखता हूँ मैं, केस 1 क्या बनेगा, इफ़ वी ऐड न्यूमरेटर 1 मतलब x + 1 एंड डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला, उसमें से क्या करना पड़ेगा, मुझको माइनस करना पड़ेगा, y - 1। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया एकदम बेसिक से। अब क्या करना है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इधर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x + 1 और ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 - 1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखो x + 1 = में यहाँ से y - 1 आ जाएगा यहाँ से। अब क्या करते हैं, इस y जो वेरिएबल है उनको इधर भेज देते हैं, जो कांस्टेंट है उनको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - y = में -1 और -1, ये प्लस का ये जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास इक्वेशन 1, x - y में -2। तो आप लोग कह सकते हो कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से केस 2 लिखते हैं हम, यहाँ पे केस 2 क्या कह रहा है, इट्स बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैं डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड करूँ तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा 1/2 होगा। तो मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पे x अपन में y + 1 में 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2x में फिर यहाँ पे हो जाएगा y + 1 और यहाँ से हम निकालेंगे तो 2x ये प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा y में 1। ये केस, ये इस क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी y की वैल्यू है, यहाँ पे भी -y की वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, इनको ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वी यूज एलिमिनेशन मेथड देन फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ x - y में -2 और ये क्या है 2x - y में 1। मुझे ऐड करना है दोनों इक्वेशनों को। तो मैं क्या करूँगा, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। तो ये देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पे सिंपली -x बचेगा हमारे पास में, ये हो गया एलिमिनेट। ठीक है, क्योंकि ऊपर माइनस का और ये हो गया था प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है और ये माइनस का हो जाएगा -3। तो आप लोग कह सकते हो x की वैल्यू आ गया आपके पास 3, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे अपने इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग
x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे रखूँगा, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू में -2 है, तो x की जगह 3 रखूँगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू में -2। देन यहाँ से देखो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू में -5। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से आगे y की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, और x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली थी, x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो जो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो हमारा फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन यहाँ से बन गया, तो मैंने जो फ्रैक्शन एज्यूम किया था क्या बन गया वो 3/5। तो ये आपके आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो नूरी वॉज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब जो नूरी थी वो 3 गुनी थी सोनू के 5 साल पहले। देन टेन ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब अब अगर 10 साल बाद की बात करें उसके प्रेजेंट एज से, तो जो सोनू से 2 गुनी बड़ी थी, 2 टाइम बड़ी थी, मतलब 2 गुना। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हमें नूरी और सोनू की एज बतानी है कि एक्चुअल में उनकी प्रेजेंट एज है कितनी। तो बेसिक क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन को करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मान लेता हूँ प्रेजेंट एज, जो इनकी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की प्रेजेंट एज कितनी मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ। ठीक है ना, x ईयर। ठीक है, अब जो प्रेजेंट एज है सोनू की वो भी माननी पड़ेगी। तो प्रेजेंट एज सोनू की क्या मान लेता हूँ, y ईयर्स। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया। अब यहाँ से 2 केस बनाते हैं। तो केस 1 क्या बनता है, केस 1 में ये बनेगा 5 साल पहले वाली। अगर 5 साल पहले देखें तो नूरी की एज हो जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू में सोनू की एज y माइनस 5। अब कह रहा है कि नूरी जो थी वो ट्राइस थी, मतलब 3 गुनी बड़ी थी। ये 3 गुनी बड़ी है, तो क्या करना पड़ेगा मुझको, 3 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि मैंने इज इक्वल टू का साइन लगा रखा है। बात समझ में आया। अगर ये बड़ी थी तो मुझे इसे भी तो बड़ा करना पड़ेगा इसके बराबर लाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझो आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू में 3y माइनस 15। ये वेरिएबल वाला इधर ले आओ और कांस्टेंट वाला इधर ले जाओ। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू में माइनस 15, और ये माइनस के इधर आगे प्लस का 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू में माइनस 10। ये हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करके पहला इक्वेशन मिल गया कि जब वो केस 1 में, जब वो 5 साल पहले जब वो ट्राइस थी, तो यहाँ से मैंने एक केस बना दिया। ठीक है ना, एक इक्वेशन बन गया। अब केस 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, केस 2 क्या है, 10 साल बाद की बात कर रहे हूँ प्रेजेंट एज से। तो अगर 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, नूरी की एज क्या हो जाएगी यहाँ पे x प्लस 10 इज इक्वल टू में y प्लस 10। सबसे पहले ये 10 साल बाद 10 ये। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नूरी है वो ट्वाइस है, मतलब 2 गुनी है। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब मैं सोनू को भी 2 गुना बड़ा कर दूँ, उसके बराबर कर दूँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो x प्लस 10 इज इक्वल टू में 2y प्लस 20। फिर से क्या करेंगे आप, जो भी कांस्टेंट वाले उनको एक तरफ कर दो, जो वेरिएबल वाले उनको एक तरफ कर दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा, ये 2y इधर चला जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू में 20 माइनस 10, ये प्लस है माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू में 10। आप कह सकते हो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको यूज़ करना है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व यूजिंग
एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको पहले लिखता हूँ x माइनस 3y इजक्वल टू में -10। एलिमिनेशन मेथड में एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे x माइनस 2y इजक्वल टू में 10, ये प्लस का है। ठीक है ना। अब देखो, ये अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँ, ऐड कर दूँ तो ये 2x हो जाएगा, बट सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस का तो प्लस और प्लस का तो माइनस। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 2y और माइनस का 3y है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का y इजक्वल टू -10 और -10 माइनस का 20। तो आप कह सकते हो y की वैल्यू आ गया आपके पास 20, माइनस से माइनस कट गया। तो आप बता सकते हो यहाँ से सोनू की एज आपने फाइंड आउट कर ली, 20 ईयर का है प्रेजेंट एज, जो अभी सोनू है 20 ईयर का है। अब इस 20 की वैल्यू आप कहीं पे भी पुट कर लो अपने किसी भी इक्वेशन में, तो आप यहाँ से जो नूरी है उसकी एज भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, पुटिंग y इजक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। यहाँ पे पुट करते देखो x माइनस 3 y की जगह क्या करूँगा 20, यहाँ पे मैंने 20 रखा इजक्वल टू में -10। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 60 माइनस एक्स इजक्वल टू में -10। ये माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इजक्वल टू में -10 प्लस 60, यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी 50 ईयर। ठीक है, तो मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये कितनी है 50, ये कितने 20 ईयर, ये हमें निकालना था और ये हमने फाइंड आउट कर दिया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा एज वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। केस वाइज मैंने बांट दिया था, देन हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लिया। अब अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको आपको बेसिक से समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व करें। देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। मतलब अगर 2 डिजिट है उसको सम करने पर 9 आ रहा है। मान लो 2 डिजिट का कोई सम है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 45, तो 45 को क्या होगा 4 + 5 इक्वल टू 9, या 54 या 81 या 18। अगर इन सबको ऐड करूँ तो 9 आएगा। तो ऐसे ही कोई नंबर है, ठीक है ना, हमें पता नहीं है अभी क्या है, ऐसे ही कोई नंबर है जिनको ऐड करने पे 9 आ रहा है। द सम ऑफ द डिजिट, अब देखो ये जो 18 है या 81 है या 54 है, इसको कैसे लिखूँगा। तो इसको अगर मैं मान लो 45 है तो इसको क्या लिखूँगा 40 + 5 लिख सकता हूँ। ये 1st डिजिट पे है, ये मेरे 10th डिजिट पे है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया, 1st डिजिट और 10th डिजिट, देन तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। यानी कोई भी नंबर है उसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 1 और 10। सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग। जो नंबर है अगर उसको रिवर्स कर दे तो वो 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी 9 गुना बड़ा हो जाएगा हमारा जो रियल नंबर है उससे। ये कह रहा है द डिजिट, तो फाइंड द नंबर, हमें एक्चुअल में वो नंबर है क्या, हमें वो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। तो सबसे पहले देखो, एक कोई भी नंबर होगा, फिर से बताता हूँ, कोई भी नंबर है 45, 54, ये 2 डिजिट में होगा तो इसको 1 से बोलते हैं, पता है हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम 10th डिजिट पे। तो 1 और 10 का हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा स्टेप, देन हम कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में देखो पहले क्या है, केस 1 सम ऑफ 2 डिजिट क्या है 9, यानी कि x + y इजक्वल टू में 9। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर। तो मैं क्या कहता हूँ, जो मेरा यूनिट प्लेस है उसको मैं बोलता हूँ y है, क्योंकि पहले y लिख दिया ना मैंने, वो यूनिट प्लेस में मेरा y है।
एंड जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस पे मेरा क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यूनिट प्लेस पे वाई होगा, टेंस प्लेस पे एक्स होगा। कोई भी जो नंबर होगा, ये 45 या 54 या 63 या 36, कोई भी नंबर होगा तो वो इस फॉर्म में होगा, वंस और टेंस के फॉर्म में होगा। अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है, केस 2 क्या बन रहा है, केस 2 को सॉल्व करते हैं। केस 2 क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर। एक्चुअल में नंबर है क्या हमारे पास, तो मैं लिखूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय नंबर, नंबर इज इक्वल टू में 2 गुना है ना, जब वो नंबर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है जब वो नंबर क्या हो जा रहा है, रिवर्सिंग हो जा रहा है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई। यहाँ पे नंबर क्या है, अब देखो नंबर क्या होगा मेरा, नंबर मैंने आपको बताया था, नंबर अगर मेरे पास मान लो 36 है तो इसको क्या लिखूँगा, 30 + 6, ये हो गया वंस डिजिट पे, ये हो गया, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 10 + 6, यही लिखा है, ये 30 का 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, 10 डिजिट पे, ये वंस पे, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है एक्चुअल में, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 9 मल्टीप्लाई, नंबर क्या मेरा 10x + y इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई, रिवर्स कर रहे हैं जब नंबर को, y की जगह x, x की जगह y, तो क्या बन जाएगा 10y प्लस में x आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 90x + 9y इज इक्वल टू में 20y + 2x। देन अब जो भी वेरिएबल वाले उनको एक तरफ कर दो, जो सेम उनको एक तरफ कर देंगे, तो देखो ये 20 इधर ले आते हैं और 2x को इधर ले आते हैं, तो इधर 0 बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 90, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x। अब ये भी देखो ये प्लस का, ये तो ये इसको इधर ले आने देते हैं, प्लस का 9y, ये प्लस का इधर ले आएंगे तो माइनस का 20y इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो 88x - 11y इज इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में 11 कॉमन है, तो 11 को मैं क्या करता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, 11 कॉमन है तो यहाँ बचेगा 8x माइनस, यहाँ पे सिंपली y इज इक्वल टू में 0, इसको इधर डिवाइड दे देंगे तो क्या बन जाएगा 8x - y इज इक्वल टू में 0। इतनी मेहनत करने के बाद हमें यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिला है। ये बस समझने वाली बात है, अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या है नंबर, कैसे वंस पे, फिर ये टेंस पे, देन आप आगे इजीली कर पाओगे। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे ये रहा, दूसरा ये रहा, लगाओ एलिमिनेशन मेथड और सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, देन इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करके इसको फाइंड आउट कर देंगे। तो पहली इक्वेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे x + 9 x + y इज इक्वल टू में 9। दूसरी इक्वेशन यहाँ से 8x - y इज इक्वल टू में 0। अब ये माइनस का, ये प्लस का, तो सिंपली ऐड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू में 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगा, तो 9/9 1। तो यानी x, यानी इस डिजिट पे आपकी वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। 1 को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + y इज इक्वल टू में 9, y इज इक्वल टू में ये प्लस के जाके माइनस का जाएगा 8, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर क्या होगा हमारा, तो नंबर में अगर मैं रख के देखूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ, नंबर में रख के देखता हूँ तो नंबर कौन से बनेंगे, नंबर में वैल्यू रख के देखूँगा। नंबर क्या था मेरा 10x + y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखूँगा 10, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मेरे पास 1,
तो 1 को यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह, प्लस y की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल टू में क्या हो जाएगा ये 8 इक्वल टू में कितना हो जाएगा ये, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 10 और ये जगह 8 तो ये जगह 18, ठीक है। इसका रिवर्सिंग करेंगे तो हो जाएगा 81। ये दो नंबर हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन को बस यहाँ पे समझ गए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है समझने लायक, ठीक। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई और 2000 रुपये उसने विड्रॉल मारा। सी आस्क्ड टू द कैशियर टू द गिव द 50 एंड 100 नोट्स, मतलब उसके 50 और 100 के नोट्स चाहिए मीना को बैंक से, और टोटल रुपये होने कितने चाहिए 2000। मीना को 25 नोट्स, तो मीना को कितने नोट्स मिले 25। इन ऑल फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। बताना है कि 50 के और 100 के कितने नोट जो मीना ने रिसीव्ड किए हैं, ठीक है ना। तो एक बेसिक फंडा बताओ, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, तो मैं कहता हूँ मेरे पास नोट है खाली 10 के और 20 के, ठीक है। तो कितने नोट होंगे, तो मैं कह सकता हूँ 20 के मेरे पास 4 नोट हैं, तो कितने हो गए 80, ठीक है। 10 के कितने नोट हैं, 10 के 2 नोट है, मल्टीप्लाई बाय 2 20। तो ये बस फंडा समझ में आया कि जितने नोट हैं 20 के तो नोट हैं, पर जितने नोट हैं उससे मल्टीप्लाई करने पे रुपए निकल आते हैं कि इतने रुपए इसके पास है। सेम फंडा हमें यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे कि नोट्स तो उसके पास 50 के हैं, कितने हैं 50 और 100 के हैं, ठीक है। बट कितने हैं उससे मल्टीप्लाई करने पे उसके टोटल रुपए कितने होने चाहिए 2000 होने चाहिए, ये हमें पता है यहाँ पे गिवन है 2000 होने चाहिए। बट 50 के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है वो मेन है कि कितने नोट है। और एक और दे रखा है कि टोटल नोट उसके पास कितने 25, ठीक है। यानी जितने नोट यहाँ पे होंगे वो 25 होने चाहिए। तो हमें बहुत कुछ यहाँ पे गिवन है, उसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके ईजी करके सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं बोलता हूँ जो मीना है उसके बाद बोलता हूँ नंबर ऑफ 50 नोट्स, क्या बोलता हूँ एक्स है, एंड नंबर ऑफ 100 के जो नोट्स हैं क्या है वाई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एंड इक्वेशन क्या है टोटल नोट्स। अगर बात करें टोटल नोट्स की तो टोटल नोट्स कितने 25। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ जब मैं x को ऐड करूँगा और y को ऐड करूँगा तो 25 होने चाहिए, इतने नोट्स हैं टोटल। तो यहाँ से इक्वेशन तो यहीं से बन गई हमारे पास 1। अब यहाँ से केस 2 करते हैं सॉल्व। तो उसके पास कितने कितने के नोट्स हैं 50 के नोट्स हैं, और कितने के नोट्स हैं उसके पास है 50 के नोट्स और 100 के नोट्स। तो मैं कह सकता हूँ 50 मल्टीप्लाई कितने नोट्स हमें पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ x से, ठीक है, प्लस 100 के नोट्स हैं, पर कितने नोट्स हैं हमें पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय y। अभी मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट। इक्वल टू में टोटल रुपये कितने हो रहे हैं 2000। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू में 2000। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब ये देखो 50 सब में कॉमन आ रहा है, मतलब सब अगर मैं 50 से डिवाइड कर दूँ सबको, इसको भी 50 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी 50 से डिवाइड कर दूँ और इसको भी 50 से डिवाइड कर दूँ, सब डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 10 से 10 कट गया तो 40। यहाँ से हमने इसको इक्वेशन को और सॉल्व कर दिया और मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब लगाओ एलिमिनेशन मेथड और सॉल्व कर दो इसको, बेसिक क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे, यहीं पे करता हूँ सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 25। दूसरा इक्वेशन ये रहा हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू में 40। अब देखो ये दोनों प्लस का है तो मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे माइनस करूँगा। तो माइनस करते ही इसको पूरे को माइनस करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये पूरा कट गया प्लस माइनस।
ये माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का वाई इक्वल टू में माइनस का प्लस का, तो ये तो बड़ा डिजिट माइनस के साथ है तो माइनस का आंसर आएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 15, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। मतलब पता चल गया वाई क्या था हमारा, 100 के नोट उसके पास कितने, 100 के नोट कितने उसके पास 15, टोटल नोट कितने थे 25। तो मैं यहाँ पे पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 25, y की वैल्यू आप पुट करेंगे तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 25 माइनस वाई, वाई की वैल्यू यहीं पुट कर देते हैं, तो 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी उसके पास x के नोट थे 10 और y के नोट्स कितने थे, यहाँ से x के नोट आ गए 10 और y के नोट कितने थे 15, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 100 नोट थे 50। तो हमें नोट्स बताने थे, हमने बता दिया टोटल नोट्स कितने हैं 25 और 50 के कितने और 25 के कितने। तो ओवरऑल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना था, तो हमने लगा के इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 डेज। अगर कोई बुक हम रख रहे हैं उस लाइब्रेरी से 3 दिन के लिए अपने पास, तो उसका एक फिक्स चार्ज है। देन क्या, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद अगर हम अपने पास बुक रखते हैं ना, तो उसका एडिशनल चार्ज लेगा वो लाइब्रेरी वाला जो भी है। सरिता पेड 27 रुपीज़, कितना पेड करती है 27 फॉर अ बुक कीप्ड फॉर 7 डेज। वो अपने पास 7 डेज रखती है। अगर मान लो जो ये सरिता है 7 डेज अपने पास रखती है, तो इसमें तो 3 डेज तो पहले माइनस कर दो, लाइब्रेरी का जो फिक्स डेज है, यानी कि फिक्स डेज का उसने पेमेंट कर दिया होगा जो लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद कितना डेज बचा 4 डेज का, तो उसने एडिशनल पे किया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेज विद सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी कीप्ड 5 डेज। अगर इसने 5 डेज रखा है, कौन है सुशी, तो उसने 3 डेज का तो लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा 3 डेज का, तो लाइब्रेरी का जो चार्ज है एडिशनल कितना बच गया 2 डेज का उसको एडिशनल पे करना पड़ा होगा, जो भी लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज के अलावा जो चार्ज होगा। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। एक तो फिक्स चार्ज बताना है हमें कितना फिक्स चार्ज, तो मैं फिक्स चार्ज x मान लेता हूँ, एक्स्ट्रा चार्ज जो बताना है उसकी वैल्यू y मान लेता हूँ। देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, फिक्स चार्ज क्या है फॉर 3 डेज, पूरा लिख देता हूँ। 3 डेज के लिए क्या है x एंड एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज आफ्टर 3 डेज, उसको मैं y रुपीज़ बोल देता हूँ, ठीक है ना, पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये पर डे का है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो केस 1 में क्या है, केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1 में किसके पास है, सरिता ने पेड किया 27 रुपीज़। तो सरिता का केस देखो, तो सरिता ने पहले तो 3 डेज़ का पे किया होगा, 3 डेज़ का कितना x, उसने बुक कितने दिन रखा अपने पास 7 डेज, तो मैं प्लस करता हूँ 7, पहले तो 3 डेज जो फिक्स है उसको माइनस कर दो, उसके बाद जो रुपये होगा वही तो पे करिए, एडिशनल पे y है, इक्वल टू पे कितना पे किया 27। समझ में आया क्या किया, ये एडिशनल पे है कितने दिन के लिए, तो 4 डेज के लिए, तो यहाँ से x प्लस 4y इक्वल टू में 27। ये केस 1 का फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है। ये आप लोगों को समझा क्या। सेम सुशी ने भी पे किया होगा केस 2। केस 2 क्या कहता है कि जो सुशी है उसने भी 3 डेज़ का तो पे किया है, प्लस 5 डेज उसने फालतू रखे अपने पास, तो 5 डेज रखे हैं बुक्स, तो 5 माइनस 3 और y एडिशनल पे पर डे का, और 21 उसने पे किया है, ठीक है, ये ना 21। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू में 21। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको अब एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ
यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इजक्वल टू में 27। दूसरी इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इजक्वल टू में 21। अब ये दोनों प्लस का है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, इस पूरे को माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी माइनस, तो हर जगह माइनस रहेगा। प्लस माइनस माइनस ये कट गया, प्लस माइनस होगा माइनस, और प्लस का साइन बड़ा है ना, यहाँ पे 4 बड़ा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 2y इजक्वल टू में, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 27 में से 21 गया तो 6, तो y इजक्वल टू में 6/2 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। मतलब y की वैल्यू क्या थी? एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ता है ना, अगर आप एक दिन भी बुक रखते हो, 3 रुपीज़ है। ठीक है, अब इस 3 को सब्स्टिट्यूट कर दो आप किसी भी इक्वेशन में या कहीं पे भी, इस y की वैल्यू पुट कर दो और आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ y इजक्वल टू में 3 पुटिंग इन इक्वेशन 2, जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखो x प्लस 2 3 इजक्वल टू में 21। ठीक है, ये हो जाएगा 6 इजक्वल टू में 21 प्लस में यहाँ पे x, ये प्लस के जाके माइनस का हो जाएगा। x इजक्वल टू में 21 माइनस 6, x इजक्वल टू में 15। तो मेरी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो मैंने बता दिया कि जो अगर 3 डे का जो फिक्स रुपीज़ कितना है 15, और पर डे का कितना हो जाएगा? पर डे का आपका y की वैल्यू 3। तो हमें यही चीज़ बताना था, बेसिक से मैंने आपको समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए।